फिर से हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में आप वन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में वन वर्ड्स जो है वो साइड वाले इंग्लिश में वन वर्ड्स आज देखेंगे। ये एसएससी की सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे और देन एमपी एसआई में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं साइड का मतलब क्या होता है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा हत्या करने से, मतलब मर्डर करने से या टू किल समथिंग, किसी को मारने से। तो सबसे पहले आपको इनके रूट वर्ड्स पे फोकस करना है। रूट वर्ड्स की अगर हम बात करें तो पहला रूट वर्ड्स आपको दिख रहा है होमी, तो होमी बना है ह्यूमन से, तो कहीं पे भी ह्यूमन वर्ड अगर आ रहा है, होमी वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब होता है मनुष्य से। तो होमिसाइड का मतलब होता है मनुष्य की हत्या करना, तो होमिसाइड हो जाएगा मनुष्य की हत्या करने से। अगला होता है सुसाइड। सुसाइड तो आपको पता ही होगा, सु का मतलब हो जाएगा स्वयं से, सुसाइड मतलब स्वयं की हत्या करने से। तो टू द एक्ट ऑफ इंटरनेशनली द एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ऑन डेथ, तो ये आपको याद रखना, खुद की हत्या करना, इस चीज को अपन बोलेंगे। फ्रेट्रिसाइड का वर्ड दे रखा, फ्रेट्रिसाइड का मतलब आपको याद रखेंगे भाई की हत्या करना, अपने भाई की हत्या करने को बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड, बहन की हत्या को बोलते हैं सोरोरिसाइड। तो सोरोरिसाइड का मतलब हो जाएगा अपनी सिस्टर की हत्या करना, कुछ लोग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड। का मतलब होता है द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर और द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ब्रदर का मतलब फ्रेट्री से याद रखेंगे और सोरोरी से याद रखेंगे बहन की हत्या करना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी बहन सोरोरी सोती रहती है। अगला वर्ड दे रखा पेरिसाइड। पेरिसाइड वर्ड बना है पेरेंट्स से, तो पेरिसाइड से याद रखेंगे पेरेंट्स की हत्या करना। द किलिंग ऑफ अ पेरेंट और क्लोज रिलेटिव्स, मतलब या तो रिश्तेदार या पेरेंट्स, पर जनरली पेरेंट्स आपको याद रखना। मेट्री का मतलब होता है माता से, पेट्री का मतलब होता है पिता से। मेट्री मतलब माता अपने आप समझ में आ जाएगी, पेट्री मतलब पिता। तो माता की हत्या को करने को कहते हैं अपन द किलिंग ऑफ वंस मदर, इसका मतलब जाएगा माता की हत्या करना। द किलिंग ऑफ वंस फादर, इसका मतलब होता है पिता की हत्या करना। तो मेट्रीसाइड मतलब मम्मी, पेट्रीसाइड मतलब पापा और पेरिसाइड मतलब दोनों। सोरोरिसाइड मतलब सिस्टर, और अगर हम बात करें फ्रेट्रिसाइड की तो इसका मतलब भाई, और सुसाइड मतलब स्वयं, और होमिसाइड मतलब मनुष्य की हत्या करना। अब इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है इन्फेंट की, नवजात शिशु की, किसकी हत्या करना, नवजात शिशु की। यहां लिखा नहीं है पर उसका मतलब वही होता है द किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु। अब चलते अगले वाले वर्ड पर, तो अगले वाले वर्ड पे देखें तो यहां पर दे रखा है जिनोसाइड। जिनो का मतलब होता है, यहां पर जिनोसाइड का मतलब होता है बड़े लेवल पर लोगों को मार देना, मतलब नरसंहार कर देना। तो द सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली दोज है पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप और नेशन। किसी पर्टिकुलर देश के नागरिकों को एक साथ मार देना या किसी समुदाय के लोगों को एक साथ मार देना, उसको अपन जिनोसाइड बोलेंगे, नरसंहार इसको बोल सकते हैं, जैसे हिटलर ने जो करवाया था। ठीक है। रेजिसाइड का मतलब द किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या करना, और रिजाइम उसी के पास होती, तो एक वर्ड होता है रिजाइम, तो रिजाइम से याद रखेंगे रेजिसाइड। तो रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ किंग। अक्सोरी का मतलब हो जाएगा वाइफ की हत्या करना। अक्सोरिसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। आप देखते रहते न्यूज वगैरह में आता है कि एक पत्नी को उसके पति ने मोबाइल चलाने के कारण मार डाला, बहुत सारी न्यूज आती रहती है अक्सर। तो अक्सोरिसाइड से आपको याद रखना है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। मेरिटिसाइड की अगर हम बात करें तो मेरिटिसाइड का मतलब मैरिज किससे करती है, तो पति की हत्या करना। जनरली शौक जो रहते हैं वो गर्ल्स को आपने देखा होगा कि आपने पुरानी फिल्में देखी होगी कि उनके सपनों में परियों का राजकुमार आता था घोड़े पे बैठकर। आप मैरिज से याद रखो, मैरिज वाला सपना कौन देखती है, तो गर्ल्स देखेगी, और गर्ल्स के हिसाब से आप यहाँ याद रखेंगे किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, क्योंकि अक्सोरी का मतलब तो हो जाएगा पत्नी। अब पत्नी का अपोजिट होता है पति, तो अक्सोरी की जगह आपको याद रखना मेरिटिसाइड। अगला वर्ड होता है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब होता है अपनी संतान की हत्या खुद कर देना। द किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, अपने बच्चों की हत्या कर देना, उस चीज को बोलते हैं फिलिसाइड। अगला वर्ड दे रखा है डिसाइड। ये डिसाइड अलग है, वो डिसाइड अलग है। यहां पर आप थियोसाइड भी यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है थियो, थियोसाइड। थियो वर्ड मतलब गोट के लिए होता है, तो ये थियोसाइड याद रख लो, ये द किलिंग ऑफ गोट। वैसे कोई कर नहीं सकता यहां पे।
टायरेंसाइड की अगर हम बात करें, द किलिंग ऑफ अ टायरेंट, उत्पीड़क की हत्या करना, जो खुद ही उत्पीड़क है बेचारा, उसकी हत्या करना, द किलिंग ऑफ टायरेंट। अगले वर्ड पे चलते हैं, यहां दे रखा इकोसाइड। इको का मतलब होता है पर्यावरण। अब पर्यावरण की हत्या तो नहीं की जा सकती, पर आप पेड़ों को काट रहे हो तो एक्चुअल में हत्या ही तो है, पेड़ों को बर्बाद कर रहे हो, पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हो, तो इसको बोल सकते हैं इकोसाइड। इको के बाद में जो दे रखा वर्ड फेमी, फेमी का मतलब होता है महिला से। एक वर्ड होता है फेमिनिस्ट, जो महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचता है, लाइक दैट राजा राम मोहन राय, तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे फेमिनिस्ट। और आपने वो मिस फेमिना वगैरह सुना होगा, जो खिताब इनके इसमें चलते हैं, मिस वर्ल्ड के लिए चलते हैं, मिस इंडिया के लिए चलता है, तो उसमें भी फेमिना वर्ड यूज होता है। तो आप फेमी से याद रखेंगे कि फेमी वर्ड किसके लिए यूज होता है, महिलाओं के प्रति। तो फेमिसाइड का मतलब हो जाएगा द किलिंग ऑफ अ वुमन। लिंग्विसाइड का मतलब होता है भाषा से, कहीं भी लिंग्वी वर्ड आता ना, इसका मतलब होता है भाषा से। तो लिंग्विसाइड का मतलब द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। अब भाषा की हत्या तो नहीं की जा सकती, पर भाषा को खत्म तो किया जा सकता है, धीरे धीरे उसको बोलना आप कम कर दीजिएगा, हत्या हो गई और क्या है। एंड्रोसाइड का मतलब होता है, थोड़ा स्पेलिंग में ANDRI हो सकता है। एंड्रोसाइड का मतलब होता है आदमी की हत्या करना। अब आदमी की हत्या कर रहे हो तो औरत का वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। औरत वाला वर्ड क्या है, गाइनोसाइड। अगर कहीं पे गाइनो वर्ड आ रहा है तो आपको औरत याद रखना, इसमें साइड लग जाएगा तो औरत की हत्या करना। और एंड्रो वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब होता है पुरुष से, तो एंड्रोसाइड मतलब हो जाएगा पुरुष की हत्या करना। अब पेस्टिसाइड तो आप किसान अगर हो तो आप यूज करते ही होंगे, इसको अपन कीटनाशक बोलते हैं। उसके बाद वर्मीसाइड के लिए आप यूज कर सकते हो कीड़ों की, और वर्म मतलब केंचुए भी आप बोल सकते हो। फंगीसाइड अपन डालते ही खेत वगैरह में, मतलब सोयाबीन में, गेहूं, चने में, सब में डलती है। तो फंगीसाइड का मतलब होता है फफूंदनाशक, तो फंगस को खत्म करने के लिए जिसका यूज किया जाता है फंगीसाइड। बहुत सारी दवाई आती है और महंगी दवाई भी आती है फंगीसाइड। अगले वर्ड पे चलते हैं, अगला वर्ड है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड भी अपन सोयाबीन में पहले ही डालते हैं। तो हर्बी का मतलब होता है वो जो उसमें घास फूस होता है, हर्ब्स उसको बोल सकते हो आप। तो हर्बिसाइड का मतलब हो जाएगा घास को खत्म करने के लिए जिस दवाई का यूज करते हैं, उस दवाई को आप हर्बिसाइड बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड भी हम सोयाबीन में डालते हैं, हर्बिसाइड भी डालते हैं, वीड साइड भी बोल सकते हो, वीड साइड भी यूज कर सकते हैं। हर्बिसाइड अलग हो जाएगा थोड़ा सा, और वीड साइड भी खरपतवार नाशक होता है। वीड साइड की स्पेलिंग ये होती है, ये VEED। अगला है इंसेक्टिसाइड, आपको समझ में आ चुका होगा। बैक्टीरिसाइड मतलब बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु की हत्या करना। स्पर्मिसाइड मतलब स्पर्म की हत्या करना, खत्म करना शुक्राणुओं की। रोडेंट का मतलब होता है कतर के खाने वाले, मतलब कृंतक नाशक, मतलब जैसे चूहे, गिलेरी है, इनकी हत्या करना। वीरुसाइड का मतलब होता है वायरस, वीरु नहीं है वायरस, इसी से बना है, इस वर्ड से VIR, वायरुसाइड हो जाएगा। तो एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय वायरस। और ओविसिडल साइड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंडाणु की हत्या करना। अब ये अंडाणु से ओविसी साइड हो जाएगा तो स्पर्म से शुक्राणु साइड हो जाएगा। ये चीज याद रखना आपको। अगला वर्ड है लार्विसाइड। तो लार्विसाइड की अगर हम बात करें तो लार्वा की हत्या करना। लार्वा मतलब जो कीट के पहले बनता है, इल्ली के पहले लार्वा ही होता है वो। तो लार्विसाइड मतलब, और एक दवाई भी आती है बायर की लार्विन करके, खेतों में यूज करने के लिए आती है सोयाबीन में, तो आप वहां से भी याद कर सकते हो। तो लार्विसाइड का मतलब हो जाएगा लार्वा को खत्म करने के लिए जिस दवाई का यूज आता है। एल्गीसाइड तब एल्गी, मतलब आप किसी में भी साइड लगा दो, उसकी मर्डर करना हो जाएगा, मतलब ये चीज याद रखना। अब प्रोटोजोआ साइड हो गया तो प्रोटोजोआ की हत्या करना हो जाएगा। बायोसाइड हो गया तो बायोसाइड का मतलब जीवाणुनाशक हो जाएगा। माइक्रो है तो छोटे छोटे जीवों की हत्या हो जाएगी। नेमेटा है तो नेमातोड़ा सुना होगा आपने, तो सूत्रकृमि होते हैं, उसी से याद रखेंगे। ओविसाइड हम देख ही चुके ऑलरेडी, तो बस उसमें रूट वर्ड यूज करना आपको। अगला पेडिकुलिसाइड। पेडिकुलिसाइड मतलब होता है जू नाशक। अब पहले अब जू कोई के नहीं पढ़ते, पहले पढ़ते थे लोगों के जू, तो पेडिकुलिसाइड का मतलब होता है, यहां पर याद रखेंगे जू नाशक। इसके भी साइड का मतलब हो जाएगा खुजली नाशक, जो खुजली को खत्म करने के लिए जिस दवाई का यूज होता है उसको अपन स्कैबिसाइड बोलते हैं। स्पोरिसाइड का मतलब होता है बीजाणु नाशक।
ठीक है, जो स्पोर को खत्म करता है। और ट्यूबरक्लोसिसाइड का मतलब होता है, आपको याद रखना है, 6 रोग, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये थे पूरे के पूरे साइड। और आप कुछ भी वर्ड अगर छूट जाता है तो उसमें आप बस सीधे साइड लगा लेंगे, तो साइड का मतलब हो जाएगा मर्डर या टू किल समथिंग। तो ये सारी की सारी अगर आपको पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं नीचे लिंक में इसके लिए दे रखूंगा, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पर जाके उस टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो काम में भी आएगा। थैंक यू।